एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1, जिसका हम देखने वाले हैं लेक्चर 1। अभी देखो, पहले चैप्टर का मतलब समझो क्या है। देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग तब है जब उसकी बॉडी में लाइफ प्रोसेसेस हो रही है। क्या समझा? बात तो सही है। कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग तब है जब उसकी बॉडी में लाइफ प्रोसेसेस हो रही है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे सामने है आउल जी। उन्होंने पकड़ा हुआ है स्टिक। अब ये स्टिक के अंदर अगर लाइफ प्रोसेसेस होने लगे तो उसको हम कहेंगे लिविंग। बट ऐसा है क्या? नहीं। अभी आप बोलोगे कि मैम, ये लाइफ प्रोसेसेस है क्या? लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या है? ये है हमारे सिस्टम्स। ठीक है, तो सिस्टम क्या है हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पूरा डिस्कस कर लिया था। वापस से एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। देखो, हमारी बॉडी किससे फॉर्म हुई है? सेल से, राइट? एंड सेल क्या है? बताओ जल्दी से। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से फॉर्म हुई है। एंड सेल्स फिर डिवाइड करके क्या फॉर्म करते हैं? टिश्यूज। एंड टिश्यूज से क्या बनते हैं? ऑर्गन्स। ठीक है, एंड ऑर्गन से क्या बनते हैं? सिस्टम। एंड सारे सिस्टम बनने के बाद क्या होगा? बॉडी फॉर्म होती है। तो ये सिस्टम्स है कौन कौन से हमारे पास जो पूरा लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में? हमारे पास है पहला सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जहां पे फूड हमारा क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है, डाइजेस्ट होते हैं। सेकेंड इज आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जहां हम क्या करते हैं? ब्रीदिंग करते हैं। एंड जो ऑक्सीजन होता है वो कहाँ पे जाके फिल होता है? स्टोर होता है लंग्स में। तो लंग्स क्या है? हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। थर्ड वन इज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी मतलब क्या? सर्कुलेशन करना। बॉडी में क्या हो रहा है? देखो, जो ऑक्सीजन लंग्स में आया उसको हर एक सेल तक पहुंचाने का काम किसका होता है? हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का। सर्कुलेटरी सिस्टम है कौन? हमारा ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ में न्यूट्रिएंट्स जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट होती है चीजें, उसको हर एक न्यूट्रिएंट्स को हर एक सेल तक पहुंचाने का काम किसका है? हमारे ब्लड का। पर ब्लड को हेल्प कौन कर रहा है पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को? कोई और नहीं, कौन है वो? यस, हमारा हार्ट। ठीक है, हार्ट क्या करते हैं? ब्लड को पंप करते हैं। एंड फिर क्या होता है? वो पूरी बॉडी में हर एक सेल तक पहुंचता है। क्लियर है? नेक्स्ट इज आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होगा? बिल्कुल सही पकड़े हैं, ये है किडनी। किडनी में क्या हो रहा है? ब्लड हमारा फिल्टर होता है। ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो किडनी फिल्टर करके बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं। एंड नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा? एक और हमारे पास सिस्टम है, वो है नर्वस सिस्टम, जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब ये जो सारे सिस्टम्स हैं ये एक दूसरे के साथ में क्या है? वैसे तो इनका सबका काम अलग अलग है, राइट? हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना। लंग्स का काम क्या है? रेस्पिरेशन करना, ब्रीदिंग करना। स्टमक एंड इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है? वो लोग डाइजेस्ट करते। सबका काम, सबका वर्क क्या है? इंडिविजुअल जो है सब अलग अलग काम करते, बट एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होकर काम करते। सबका फंक्शन अलग है, बट सब लोग एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं? कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। ठीक है, अभी देखो, जैसे कोई भी मशीन हो, उसको काम करने के लिए क्या चाहिए होता है? उसको रिक्वायरमेंट किसकी होती है? फ्यूल की, राइट? फ्यूल यानी क्या? एनर्जी। लाइकवाइज
हमारा जो पूरा बॉडी है, हमारे बॉडी के अंदर जो इतने सारे सिस्टम्स है, उनको भी परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए होगा? ढेर सारा एनर्जी। और ये एनर्जी हमको मिलता कहाँ से है? अच्छा अच्छा खाना खाने से, है कि नहीं? ठीक है। अब ये खाने में है क्या? खाने में होते हैं कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मतलब क्या? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, फैट्स है। ये सारे न्यूट्रिएंट्स किस में प्रेजेंट होते हैं? फूड में। और सबसे ज्यादा एनर्जी हमको कहाँ से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट जो फूड में प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में होता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें। ठीक है। बट हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको क्या करता है? ब्रेक करके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके देते हैं, जिसको बोला गया है ग्लूकोस। देखो, ठीक है। अभी ये ग्लूकोज से फिर बॉडी क्या करती है? एनर्जी ऑब्टेन करती है। बट एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए सिर्फ न्यूट्रिएंट्स ही नेसेसरी नहीं है। तो और क्या चाहिए हमको? हमको चाहिए ऑक्सीजन। तुम ढेर सारा अच्छा अच्छा खाना खाओ, पानी पियो, हर एक अच्छे से अच्छी चीजें खाओ, फ्रूट्स खाओ, बट ऑक्सीजन नहीं ले रहे हो तो तुम जिंदा रह पाओगे? तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई भी प्रोसेसेस होने वाली है क्या? नहीं। ठीक है। तो फूड के साथ साथ में ऑक्सीजन भी नेसेसरी है, क्योंकि फूड को ब्रेक डाउन करने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में हमको मिला। ठीक है। और ग्लूकोज से एनर्जी बनाने के लिए हमको किसकी हेल्प लगेगी? ऑक्सीजन की। इसलिए ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखो, फूड डाइजेस्ट हुआ, हमने फूड खाया, अच्छा अच्छा फूड ले। फूड कहाँ गया? स्टमक एंड इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हुआ, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, राइट। एंड वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद कौन उसको एब्जॉर्ब करता है? हमारा ब्लड। और ब्लड क्या करता है? हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि ब्लड पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है हर एक सेल तक का। वो सेल्स को क्या देगा? न्यूट्रिएंट्स देकर आएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे समझ लो कि हमारा जो ब्लड है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, वो एक व्हीकल है जो क्या लेके जा रहा है? न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। और क्या हो रहा है? बीच बीच में बहुत सारे सेल्स मिल रहे हैं, तो सबको न्यूट्रिएंट्स ले लो, ऑक्सीजन ले लो, ऐसा सबको देकर आ रहा है। ठीक है। तो ये हो गई किसकी बात? हमारे न्यूट्रिएंट्स की। एंड देखो, इस तरीके से यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन सप्लाई होने वाला है। जब भी हम ब्रीदिंग करते हैं, लंग्स में ऑक्सीजन गया, एंड लंग्स को देखो जूम करके, उसके अंदर ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको बोला जाता है एल्वोलाई। ठीक है। ये कुछ इस तरीके से ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हमने क्या कहा है? एल्वोलाई। और एल्वोलाई के ऊपर तुमको रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो क्या है? हमारा ब्लड। तो ब्लड क्या करता है? एल्वोलाई में से गैसियस एक्सचेंज करते हैं। मतलब एल्वोलाई से ऑक्सीजन कहाँ पे जा रहा है? ब्लड में जा रहा है। अब ब्लड क्या करेगा? ब्लड वो ऑक्सीजन को लेके जाएगा हर एक सेल के पास और उसको देकर आएगा। एंड सेल्स में से क्या लेकर आएगा? सेल्स में से लेकर आएगा CO2। और फिर लाके वो हमारे लंग्स को देगा, एंड हम क्या करते हैं? एक्सेल करते हैं, हम लोग बाहर निकाल देते हैं, राइट। यही तो पूरा प्रोसेस है। ठीक है। चलो, अभी आप बोलोगे कि ये कार्बोहाइड्रेट मिलेगा कहाँ से? जब इस कार्बोहाइड्रेट खाने से हमको इतना सारा एनर्जी मिल रहा है, तो हमको ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा कहाँ से? उसका सोर्स क्या है? हमको मिलता है कार्बोहाइड्रेट मिल्क से, यानी डेयरी प्रोडक्ट से। एंड कहाँ से मिलता है? आपका फेवरेट स्वीट्स, शुगर्स, एंड है जैगरी, यानी कि गुड़। देखो, शुगर से बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल क्या है? गुड़ है। तो ज्यादा गुड़ खाना चाहिए। चलो, ओके। और क्या क्या है? हनी, शहद। शहद से भी हमको क्या मिलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। बहुत सारे फल खाओ, वेजिटेबल्स तो खाने ही है।
जिससे हमको ढेर सारा कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। और है व्हीट है, ज्वार है, बाजरा है, कॉर्न है। ठीक है, ये सबसे हमको ढेर सारा क्या मिलने वाला है, कार्बोहाइड्रेट्स। ज्वार, राइस, पोटैटोस एंड स्वीट पोटैटो। तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि हम इतना कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो हमको कितनी एनर्जी मिलती होगी। तो यहाँ पर है उसका आंसर, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमको कितनी एनर्जी मिलती है, 4 किलो एनर्जी मिलती है। अभी किलो कैलोरी है क्या, यूनिट है एनर्जी की। जैसे हमारे वेट का यूनिट होता है केजी, ठीक है, पानी का यूनिट क्या होता है, लीटर। वैसे ही हमारे एनर्जी का यूनिट क्या है, किलो कैलोरी। डन। तो ये इंपॉर्टेंट है। क्या समझा कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमको कितनी एनर्जी मिल रही है, 4 किलो ऑफ एनर्जी प्रोवाइड हो रही है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप समझ में आया होगा, इजी लगा होगा, मजा आया होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और प्यारे प्यारे कमेंट्स करना और सब्सक्राइब तो कर ही देना है। ठीक है, और फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग।